कि जितने सवाल जवाब उसने किए हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, इक्विटेबल प्रोसीडिंग के लिए वो अंडर कैमरा होनी चाहिए। मेरी उम्मीद ये है कि लाजमी तौर पर जमील फारूकी को अदालतों को फिल फॉर मुकदमा खारिज करके छोड़ना चाहिए। अब देखिए, कहा जाता है कि ये जो इंसाफ में ताखीर होती है, इंसाफ का कत्ल होता है, तो ये जमील फारूकी का अगर आप केस देख लें, पुलिस हो, FIA हो, सब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब एक एंकर हैं, एक सहाफ़ी हैं, बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, TV पर आते हैं, लोग जानते हैं। अब इसके केस पर दुनिया की नज़रें भी हैं। इसके साथ ऐसा हो रहा है अगर, तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा? आप कानून को बेहतर समझते हैं, क्या इसका कोई सद्देबाब, कोई इलाज नहीं है कानून में? डॉक्टर साहब, आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है। ये दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम। वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। पाकिस्तान बने हुए अबाउट 75 ईयर्स गुजर चुके हैं। हमें जो अंग्रेज़ दौर में बनाए गए कवानीन हैं उसमें बदलते वक्त और हालात के साथ बहुत तेज़ी से अमेंडमेंट्स करनी है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, इसमें बहुत से ग्रे एरियाज़ हैं। उस वक़्त के कवानीन जो कि 1870s में, 1890s में या अर्ली 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में बनाए गए थे, हमने अब उसको अमेंड करना है, अपग्रेड करना है और ऑल्टर करना है। और मैं स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से बताता चलूँ, आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने अफरा तफरी में बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के एक मुकदमा दर्ज किया। मेरी नज़र में जिस वक्त ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये FIR के कंटेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 4 सेक्शन लगे हैं। ऑल दो सेक्शंस आर नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि मैं उर्दू में बताता चलूँ कि ये नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म है जिसकी बराह रास्त पुलिस तफ्तीश करने की मजाज ना है। इनको पहले मकामी अदालत में जाके कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से, किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी थी। और आज तक मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस का कोई भी नुमाइंदा जो सा है, अपने इल्ज़ामात की सपोर्ट में उसने कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया किसी अहलकार ने। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी शख्स को अगर कस्टोडियल टॉर्चर, किसी शख्स की पुलिस कस्टडी जो सा कोर्ट ग्रांट करती है, तो अब लॉ की अमेंडमेंट होनी चाहिए कि पूरे मगरिब में, पूरे वेस्टर्न जो सा है जुडिशल सिस्टम में, पहले तो किसी शख्स का रिमांड लिया नहीं जाता और ना ही अदालतें देती हैं। सिर्फ एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल किस्म के सर्कमस्टेंसेस और नेचर के केसेस में कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ मैक्सिमम किसी एक आधे दिन के लिए अगर पुलिस को रिमांड दे भी दिया जाए, तो जो ऑनरेबल जज हैं वो एक मिनट का हिसाब लेते हैं और उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। यानी कि एक कैमरा के अंडर द कैमरा सर्वेलेंस जो है वो फिजिकल कस्टडी दी जाती है और जो तफ्तीश हो रही होती है उसको कैमरा मॉनिटरिंग की जाती है। जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो एक मिनट का हिसाब देते हैं। जब वो मौके पे किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उनकी बॉडी के साथ कैमरा लगे होते हैं, बॉडी कैम्स। वहां से ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस शुरू होता है। तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अब अदालतें जिन लोगों को जिस्मानी रिमांड पे किसी भी जुर्म की बाबत जो उनसे देती हैं पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सिर्फ एक सूरत में टॉर्चर अवॉइड कर सकते हैं कि आपने लॉ में फौरी अमेंडमेंट्स करनी है कि आप फौरी तौर पर हर पुलिस स्टेशन में, हर लॉकअप में, हर तफ्तीशी अफसर को पाबंद बनाएं कि जितने सवाल जवाब उसने किए हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, इक्विटेबल प्रोसीडिंग के लिए वो अंडर कैमरा होनी चाहिए। यानी कि वो जो सवालों जवाब हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट बनना चाहिए। हमारे मुल्क में जितने इदारे मौजूद हैं, उनकी गवर्नेंस और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई मिसाली नहीं है, एग्जाम्पलरी नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक की कार्रवाई को देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि जमील फारूकी को कब तक रिहाई मिल सकेगी? अली इशफाक साहब, देखें, मेरी कोशिश अदालत में ये है, रोज हमें पिछले 5 दिन में 4 मुख्तलिफ जज साहिबान ने सुना है और मुझे ये भी पता है कि इतवार वाले दिन जब उसको दोबारा प्रोड्यूस करेंगे तो 5वें जज साहब सुनेंगे। इसको मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन। एज ए लॉयर, जो अदालती निज़ाम को लोग जानते हैं, उनको ये मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है कि जब एक दिन में सिर्फ एक जज साहब केस सुने और ना पहले उन्होंने सुना हो और ना ही वो केस उनके पास दोबारा चला हो, तो और उस पे ये इदारे जिस तरह प्रोसेस ऑफ लॉ को, ये प्रोसेस ऑफ कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इसी को मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन के तौर पर जो है वो टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद ये है कि लाजमी तौर पर जमील फारूकी को अदालतों को फिल फॉर मुकदमा खारिज करके छोड़ना चाहिए। बट नेवरदलेस इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैं जमील फारूकी को चंद दिन में हर सूरत इंशाल्लाह जो है वो इस केस से रिलीज कराने में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।